नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं JBM ऑटो लिमिटेड कंपनी के बारे में या फिर JBMA कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो इस कंपनी का बेसिकली फुल फॉर्म है जय भारत मारुति लिमिटेड, और इस कंपनी के नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। और ये कंपनी बेसिकली JBM ग्रुप का एक सब्सिडरी है या फिर एक पार्ट है, ठीक है। और ये कंपनी मेनली फोकस करती है ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बसेस पर। दोस्तों, आज के डेट में जब मैं इस वाली वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ तब इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 694.40 रुपये। आज की डेट में इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 16,422.16 करोड़ रुपए और इंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 17,619.19 करोड़ रुपए। इस कंपनी के पास अभी की डेट में कैश है लगभग 38 करोड़ रुपए के आसपास का, और डेट है इस कंपनी के पास लगभग 1235 करोड़ का। बेसिकली ये डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते। इस कंपनी के पास डिविडेंड यील्ड है 0.12% के आसपास। मतलब अगर कंपनी के शेयर को आप 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो ये कंपनी आप लोगों को पर ईयर 0.12 रुपये डिविडेंड के तौर पर देगी। अब दोस्तों, इस कंपनी के PE और PB का पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज़ के साथ में। तो आप देखोगे कि इस कंपनी का PB लगभग 14.16 है, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा है। ये दोनों ही रेशियोज़ ऐसे रेशियोज़ हैं जो जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। और जो PE है ना, वो लगभग 15 या 20 के आसपास हो, वो सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बट इस कंपनी का जो PE है वो 122 के आसपास है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी देख लेते हैं तो आप पाओगे कि इस कंपनी ने प्रीवियस के 4-5 सालों में सेल्स में ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी दिखाई है। एक बार दोस्तों, आप पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ का ग्राफ भी देख सकते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ इनकंसिस्टेंट रही है इस कंपनी की, और पिछले 5 सालों में तो नेगेटिव में ही रही है ओवरऑल। एक बार दोस्तों, आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इन जनरल 15 से 20% के आसपास हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बट यहाँ पर ये लास्ट के 5 सालों में 11.16% है। डेफिनेटली थोड़ी सी कम ही है रिटर्न ऑन इक्विटी। पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी देख सकते हैं। इन जनरल अगर 20 से 25 के आसपास हो तो वो थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है, और अगर इससे ज़्यादा ही हो तो और भी ज़्यादा बेहतर। बट यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 5 सालों का 11.9% के आसपास है। डेफिनेटली थोड़ा कम ही है रिटर्न। दोस्तों, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 1.18 के आसपास है, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और कम होता तो ज़्यादा बेहतर होता। प्राइस टू कैश फ्लो भी एक दोस्तों ऐसा रेशियो है जो जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। बट यहाँ पर इस कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो लगभग 33.59 है। मतलब करंट शेयर प्राइस अपॉन में पर शेयर पर लगभग कितना कैश है इस कंपनी के पास, वो रेशियो होता है। तो जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है ये। दोस्तों, यहाँ पर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं। तो ये 2.09 है, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया रेशियो है। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 67.53% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी पर प्रॉपर भरोसा है, और ये काफ़ी अच्छा रेशियो है, ठीक है। म्यूचुअल फंड ने जरूर यहाँ पे बहुत कम हिस्सेदारी खरीद रखी है। DIs ने तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही नहीं रखा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पे बहुत कम ही हिस्सेदारी खरीद रखी है, और आपके मेरे जैसे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगभग 30% हिस्सेदारी खरीद करके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी प्रोमोटर्स के पास ठीक ठाक होल्डिंग है, रिटेलर्स के पास काफ़ी कम होल्डिंग है। ये थोड़ा अच्छा साइन है, बट फिर भी म्यूचुअल फंड्स के पास अगर इस कंपनी की थोड़ी और ज़्यादा होल्डिंग होती तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख सकते हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं पिछले 4 सालों में लगातार इस कंपनी के जो रेवेन्यू में है वो ग्रोथ देखने को मिली है, और पिछले 4 सालों में ही इस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट बनाया, और प्रॉफिट में भी आप लोगों को पिछले 3 सालों में तो लगातार ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस कंपनी के सारे रेशियोज़ के कंपेरिजन में जो फाइनेंशियल ट्रेंड है ना, वो इस कंपनी का सबसे पॉजिटिव साइन है या फिर पॉजिटिव साइड है। फाइनली दोस्तों, एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ, एंड दिस इज मैक्सिमम ग्राफ। तो आप पाओगे कि मैक्सिममली इस कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, और आप देखोगे कि लगभग 2006 के आसपास, उससे भी पहले की ये कंपनी है, और इस कंपनी ने उस समय से तो लगभग 21,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुके हैं। बट लास्ट के 5 ईयर का देखते हैं तो लास्ट के 5 ईयर में भी इस कंपनी ने लगभग 1800% के रिटर्न्स दे दिए हैं, जो कि कमाल के रिटर्न्स हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना थोड़ा बेहतर हो सकता है। बट फिर भी मैं यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रहा आप लोगों को कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली दोस्तों अपना बता सकता हूँ, और आप लोगों को तो मैंने सारी डिटेल्स बता ही दी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। करना है तो कितने समय के लिए करना है, कितने समय के लिए नहीं करना है, ठीक है। मैं सिंपली अपना बता देता हूँ आपको।
तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी डिस्काउंट में देखने को मिल रही है, तो अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं इस कंपनी में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश करूँगा। जैसे मान के चलो 100 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने, तो 1-2% की हिस्सेदारी इस कंपनी में मैं खरीदने की कोशिश करूँगा, बट इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है। सिर्फ इसी वजह से मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे बाकी कोई चीज़ें इस कंपनी की बहुत अच्छी नहीं लगी। फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और कंपनियों के और डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर चैनल को विजिट करके भी आप देख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।